मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आज मुझे इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विच इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म आपका बताना था, लेकिन पहले आपका जस्ट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि एबोलेट करना है आपका इसको आपका देखो। इस क्वेश्चन को बेसिकली अगर आप 9th और 10th के हिसाब से यू सी दैट आपका नाम देखो तो ये आपका देखो नाम, अगर वैसे में एक नॉर्मल बता रहा हूँ, कभी कभी बच्चा जो फंसता है एक्स की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसमें तो सिंपल कह रहा कि आप इसको इससे डिवाइड कर दो, सिंपल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आपका नाम, अगर आप इसमें डिवाइड आप इसके फैक्टर करके हमें दिखाइए और तब उसके बाद इंटीग्रेशन कराएंगे, तो बिकॉज हाईएस्ट पावर आपका नाम हाईएस्ट पावर इज 3 और आपका इसमें देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स आपका 4 है, 1 2 3 4, 2 प्लस के और 2 माइनस के, तो क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगता है? तो लगता होता, अगर यहाँ पे 8 होता तो हम ट्राई करते a क्यूब आपका नाम आपका माइनस बी क्यूब आपका देखो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आपका इसको ट्राई करते। अब अगर ये ट्राई होने के बाद ये फॉर्मूला आपका नहीं लग रहा, तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपका रिमाइंडर थ्योरम से आपका किया जाता है, रिमाइंडर थ्योरम। अब आपको 9th में किसी ने वहाँ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, दिल्ली में या चंडीगढ़ में जहाँ भी, लेकिन यहाँ देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, इसमें ये बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम में आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ काम करता है। आप इसका लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसको ले लीजिए, प्लस और माइनस अभी मत देखिए, उसके बाद इसके कोफिशिएंट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। If you are finding there is no coefficient of the highest term which you are cube, तो 1 मान लीजिए, तो 2 1 जा 2, इसका मतलब 2 1 जा 2 इसका 2 के फैक्टर जब आप करेंगे ऑब्वियसली आपका 2 बन जाएगा। इसका मतलब प्लस 1 माइनस 1 या प्लस 2 या माइनस 2 आपका इस एक्सप्रेशन में आपका रखा जाता है, और रखने के बाद अगर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 0, इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर है। अब हमारे यहाँ तो हर चीज में जुगाड़ देखते हैं हम, तो मैथ में भी हम जुगाड़ देखते हैं। हम क्या करते हैं कि नाउ वी कलेक्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ आपका नाउ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एन कांस्टेंट, इनको कलेक्ट करते हैं, और अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा आंख बंद करके x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर हम मानते हैं। इसके लिए आप मेरा 9th का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वीडियो जरा देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या आपका रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का स्पेसिफिक तो देखो, अब यहाँ इसका विथ साइन 1 है, इसका आपका प्लस 4 है, इसका आपका देखो माइनस 3 है, और एक कांस्टेंट माइनस 2। कलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर लोअर पावर, हाईएस्ट पावर लोअर पावर और उसके बाद लोएस्ट पावर देन कांस्टेंट, ये आपका 5 और आपका ये आपका माइनस 1, 0 आ गया। इसका मतलब सीधा सीधा x माइनस 1 ऐसे फैक्टर ऑफ आपका px, px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि px की जगह आपका ये ऐसे किया जाता है। उसके बाद आप x माइनस 1 से आप डिवाइड करें, यहाँ भी आगे जाकर के 2 मेथड चलते हैं। वन मेथड इज नोन एज आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरे को आप कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड आपका कहते हैं। कल आपने वीडियो देखा था जो मैंने किया था, यहां से जो सवाल जब मैंने करा के आपको घर भेजा इसी टाइम पे, तो आपने वीडियो देखे थे उसके? कल नहीं दी, तो किसी और ने देखे और उन्होंने रिकमेंडेशन भी किए था। 2 लोगों ने रिकमेंडेशन की है कल हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, अगर आपकी क्लास लेने देखा है। ये तो है आपका नाम, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बहुत डेप्थ में रिमाइंडर। अब आपका अब नाउ ये आपका इंटीग्रेशन में आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं, आपका ना देखो इंटीग्रेशन में आपने मुझे ये सवाल पूछा, तो मैं डायरेक्ट आपका क्या करूँगा, इसको एबोलेट करना है। आई विल डिवाइड the numerator which is your x cube now plus 4x square minus 3x minus 2 by x plus 2 which is in the denominator. I just want this, I have this, so what will be my requirement? That is x square x up x cube.
प्लस प्लस का प्लस, और एक्स स्क्वायर अगेन इट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस बाइनोमियल, एक्स स्क्वायर 2 जा 2x स्क्वायर। ऑन सब्ट्रैक्शन आपका ये माइनस ये करा, मतलब साइन ऑल्टरनेट हो जाते हैं, चेंज आपका ना। तो अब ये इसकी कोई हियर इज नो वैल्यू ऑफ दिस प्लस, बिकॉज व्हाइल वी हैव रिटन आपका ऑन सब्ट्रैक्शन तो ये माइनस, तो प्लस 4 में से माइनस कर दो, प्लस का 2x स्क्वायर, देन द होल क्वांटिटी द रेस्ट वन यू विल गेट डाउन, यहाँ आप इसको निकाल देंगे। ये प्लस है तो यहाँ भी आप प्लस लिखेंगे। नाउ 2x एग्जाम, नाउ देखो 2x स्क्वायर प्लस प्लस का 2 2 जा, नाउ देखो दिस इज 4x। ऑन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी यू हैव रिटन ये माइनस माइनस, अब इसकी औकात खत्म, 3 प्लस आपका ये माइनस 7x माइनस, दिस इज माइनस, तो यहाँ भी आपका माइनस होगा 7x माइनस का 7x, और माइनस प्लस का माइनस, इट्स 40, इट्स प्लस कैंसिल, ये 12। तो जब आप इंटीग्रेशन इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप लिखेंगे, देखो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है, ये प्लस 12, इससे इतना बार आपका रिमाइंडर, हो गया। अब आप इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी dx now प्लस 2 इंटू एक्स dx माइनस 7 इंटू dx प्लस 12 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 12 dx, फॉर्मूला एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 7x प्लस 12 1 अपॉन एक्स प्लस 12, क्या होगा इसमें? अगर ये आपका 1 अपॉन एक्स लिखते तो क्या लिखते हैं हम इसे? यही आंसर है, चेक कर लीजिए अपना, यही है, ओके डू इट। अगर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 1 मार्क्स का भी आ जाता है ना, तो भी बच्चे की हवा टाइट है। ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब स्कूल में नहीं पढ़ाए और बच्चे ने प्रैक्टिस, दोनों चीज़ें काम करती है। पापा कई स्कूल टीचर को पता कि मैंने पढ़ाना नहीं, इसने फिर भी पढ़ना ही पढ़ना है, ये कोचिंग में जाए या कहीं जाए पढ़ेगा तो सही, या इसके घर में पढ़ाने वाला, तो यहाँ पे ये चीज़ें मेन काउंट करती है। ये मैंने यहाँ पे कट नहीं किया, आप 2 से 2 को कट कर दीजिएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लॉग एक्स प्लस 12 प्लस सी, आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ पे जो था ये 12 लास्ट वाले में आपका 12 ओवर ये 1 अपॉन एक्स प्लस 2 था, मैंने 12 लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको मैंने 12 लिख दिया, आप इसको x प्लस 2 लिख, यानी कि जब आंसर आपका आएगा जो आपका लॉग आपका x प्लस 2 आएगा, मैंने 12 कर दिया, कोई बात नहीं, मेथड सही होना चाहिए, बाकी आपका नाम बाकी एनी हाउ, थैंक यू। देखिए आपके क्वेश्चन के बाद, नाउ इन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विच इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये एक्सप्रेशंस यहाँ पे मैंने कम ही लिखे, 4 ही लिखे, नाउ आपके पास है दिखवा रखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इफ यू हैव आपका इन योर क्वेश्चन इन इंटीग्रल एक्स इज इक्वल टू आइदर यू हैव टू कीप ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू आपका ए कॉस थीटा। इसका बेनिफिट क्या होगा, x की जगह में आप a साइन थीटा जब रखेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, id लग करके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रेस्ट में आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाहर निकल कर आउट ऑफ रेडिकल साइन a कॉस थीटा हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इफ दिस फॉर्म इज हियर, in that case you have to keep either x is equal to 8 tan theta equal, मतलब कुल मिला के if you see a b c, इसमें आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपके 3 आईडीज यहाँ पे लगते हैं। उसके बाद if the fourth आपका नाउ जब फॉर्मेट यू आर लुकिंग, इन दैट केस यू हैव टू राइट आपका a cos 2 थीटा, आपका नाम आपका ये, इससे a कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा,
और cos 2 थीटा के आपने दो इमीडिएट आपके जो फॉर्मूले 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आप यूज करते हैं। ऐसे आपका ई एफ जी आपका हो गया। जरा जी वाले को क्लियरली देख लीजिएगा, आइदर दिस फॉर्मेट दिस फॉर्मेट दिस वन। उस समय आपको x की जगह में इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू गिव a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मेट है इन दिस केस आइदर यू कैन कीप x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा और x इज इक्वल टू a cot स्क्वायर थीटा। इफ यू हैव दिस फॉर्मेट इन दैट केस यू कैन कीप आइदर x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा और x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा। अब आप लगा लीजिएगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कितनी रेंज है, आप इसको आप चेक कर लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये अगर आपके नॉर्म्स आपको पता है आपको दिक्कत नहीं। ये अब लास्ट नॉर्म है, इसके बाद मैंने कहा था ये भी मेरे हिसाब से मुझे इसको पढ़ाने में हो सकता है कि आज आपका वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और लगे, क्योंकि मैं आपके साथ कोई कंप्रोमाइज स्कूल वाले की तरह नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाऊँगा, मुझे देर लगे लेकिन मुझे ये हवा में तो पढ़ाना ही नहीं। मैं अपने बच्चों को कहता कि हवा में पढ़ना हो तो कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ यार, मैं नहीं कर सकता ये काम। बस के लिए ये आपसे भी गुजारिश है। ये देखिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ना ये आपका यू आर लुकिंग आपका इट इज अ वेरी फर्स्ट फॉर्मेट आपका नाम है। यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर है, बस आपका नाम यहाँ आपका रूट लगा ही नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से अगर फॉर्मेट ये कैसे हो सकता है, रूट होना चाहिए। अगर रूट ही नहीं होगा तो फिर x की वैल्यू हम कुछ भी रखें a sin थीटा तो बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन में आपका नाम यहाँ रूट है dx ओवर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर। फॉर्मेट नंबर 1 आपका यानी कि वर्किंग रूल आपका देखो, आइदर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं x इज इक्वल टू a sin थीटा आपका रख रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन dx ओवर a स्क्वायर माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल और फर्स्ट रूल या नॉर्म आप देखिएगा, इसीलिए मैं मिटाता नहीं हूं इसको। आपका देखो ना, अब आपका dx होगा आपका a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर ऑफ a एज वेल एज आपका नाम दिस a स्क्वायर, देखो आपका साइन स्क्वायर। क्लियर ना, dx होगा आपका a स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, रूट के अंदर है, देन 1 माइनस आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा। थीटा में गड़बड़ी हो जाएगा, पता चले dx। ठीक है ना, क्लियर है? कोई शक है तो बताइए जी। आप भी बोलो ना, मैं ठीक कर रहा हूं। अरे अब तो आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ दिया, मैंने थीटा हटा दिया। अरे यार जब नॉर्म्स में थीटा ही है तो आप मेरे को बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी तो देखो ना, आपने क्या किया है, एक्स इक्वल टू क्या लिखा आपने, ए साइन थीटा। जब ये थीटा में तो ये भी तो थीटा में कन्वर्ट होगा, आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करें। इतना पढ़ रहे हो आप लोग, विद रिस्पेक्ट टू आपका थीटा नहीं हुआ तो dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा हुआ नहीं हुआ? मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाइएगा। और यहाँ आईडी एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल करूंगा। ये देखिए अभी मैंने वैल्यू ले रखी तो मैं पूछता
अब इन प्लेस ऑफ डी एक्स ये देखो माइनस ए कॉस थीटा डी थीटा हमने रखा ओवर ये आपका ए स्क्वायर ये बाहर इंटू ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक हो गया। तो ना दो अब माइनस ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर ये जब बाहर आएगा ये भी आपका ए कॉस थीटा होगा। आर यू एग्री विद मी और नॉट? हो गया? आप एग्री है मुझसे? इज इट क्लियर? ठीक है। ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा खल्लास, सुना माइनस बाहर आ गया इस 1 डी थीटा, तो जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा माइनस थीटा और प्लस सी आपका आ गया। आप जरा देखिए x इज इक्वल टू यू हैव केप्ट a sin थीटा, x ओवर a इज इक्वल टू आपका sin थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a। Am I right? I am going to find out the value of this theta which is coming x inverse sin inverse x minus sin inverse x upon a. This is your answer. जी कोई शक? ये मैंने आया कब ए साइन थीटा, ये कोई जरूरी नहीं है, आपका लॉजिक क्लियर करना है आपको। आप तो मास्टर की रील धो दीजिए, एक बात क्या दो दो बात पूछो, आप एक साथ पूछो, एक मुंह से 2 बार पूछो। वो रख रहा हूं देखो आपका ना। अब मैंने क्या किया इसी को तभी तो और लिखा आपका देखो ना, ये हो गया। अब आपका देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अपने एक्स थीटा के, थीटा ये थीटा के रिगार्ड में, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा डी थीटा। तभी मैंने आपको बोला मैं हवा में नहीं पढ़ा सकता हूं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मैंने एक स्टेप बचा दिया, मैंने इसका स्क्वायर करके नहीं डायरेक्ट आपको बता दिया। नाउ इन प्लेस डी एक्स व्हाट यू विल कीप ए साइन थीटा डी थीटा ओवर ये रूट के अंदर है ए स्क्वायर यू हैव टेक कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप करें ए दिस इज साइन थीटा डी थीटा ओवर दिस इज ए स्क्वायर in place of 1 minus cos square theta you can write up now this sin square theta. So now a sin theta d theta when it will comes out of this radical means square root से बाहर आएगा it will become खल्लास। now what is this d theta। अब आपका ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस c हो जाएगा। now आपका x इज इक्वल टू आपका a cos थीटा है, तो ना x ओवर a इससे बड़ा आपका देखो cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन a। इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट cos इनवर्स x अपॉन a both the answer are same, sorry both are exact, clear, सेम तो नहीं है लेकिन दोनों का आंसर इट इज करेक्ट। कहने का मतलब है सेम का है वो तो साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स, लेकिन दोनों ही सही है। तो दिमाग में नहीं अरे इसका तो कॉस इनवर्स एक्स वाई ए आर है और मेरा आंसर तो माइनस साइन इनवर्स एक्स वाई आर है। दैट व्हाट वैल्यूज यू हैव केप्ट इन प्लेस ऑफ योर एक्स वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? एनी डाउट? नो। नो सॉल्यूशन नंबर 2, इसको तो आप रख लेंगे, वही करना है बस। वो है यहाँ पे रूट ये न्यूमरेटर में वहाँ डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए था, तो क्या होगा इसमें रखने से क्या होगा ये जो ऊपर की वैल्यू आ रही है ना दोनों में ये नहीं आएगी, ये सिंपल से या तो ए कॉस थीटा आ जाएगा या ए साइन थीटा आ जाएगा, सिंपल। इसको तो आप होमवर्क में अपना ले लीजिए। अब ना इसका मतलब सॉल्यूशन नंबर नहीं आएगा फिर कल पूछ लेना क्या कोई आफत थोड़ा आ रही है या कोई फांसी के तख्ते में थोड़ा मैंने यार आपको नहीं आएगा तभी तो आप मुझे पूछेंगे। अब आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 3/2 है आपका 3/2। इसका मतलब
आपकी पहली प्रियोरिटी क्या होनी चाहिए, ये जो आपका ना ये आगे पावर है ना 3/2, इसको मेरे को हटाना है। तो ये मेरी पावर कैसे हटेगी, या तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने का, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो तब हो सकता है कि मेरा वो स्क्वायर रूट के अंदर आपका आ जाएगा। वैसे तो फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ही आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अरे यार ये ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, ये वाला आपका काम करता रूल, अभी आपका यही काम करेगा। पावर कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, हमारा फॉर्मेट ये वाला है। इज इट क्लियर? कोई दिमाग के अंदर कोई शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका अगर हो, शंका का मतलब यहाँ पे लोग बच्चे ही यार सर ने लघु शंका हंसी, अरे मतलब माइनर डाउट और आपका जो मेजर डाउट आपका क्रिएट हो रहा है, व्हाट, उसको छोड़ दीजिए। अभी आपका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है ना, तो जब फॉर्मेट आपका ओके है, इसका मतलब लेट एक्स इज इक्वल टू आपका साइन ए साइन थीटा रखो, या इधर देखिए, तो ना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a cos थीटा, ठीक है। तो dx की जगह में आई कैन राइट दिस a cos थीटा d थीटा। क्या कहा, किसका माइनस यार, अरे डिफरेंशिएशन हो रहा दीदी, है किसका माइनस होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा नहीं होता, कॉस थीटा का माइनस होता है साइन थीटा डिफरेंशिएशन में। ए साइन थीटा रखा हुआ मैंने, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अभी आप, इंटीग्रेशन पहले वाले का तो तब रखेंगे ना, वैल्यू नहीं रखेंगे। कहाँ है माइनस, वो कॉस थीटा था यार, तुमने बोला होगा माइनस, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, डिफरेंशिएशन होता है। सारी भैंस गई पानी में, तो अच्छा वो मैंने मिटाया नहीं। डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, अब आपका देखो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह में आपका एक्स की वैल्यू ये है, इसका मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो यहाँ 3/2, ये देखो ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर आप बाहर ले लीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड द होल पावर इज आपका 3/2। यहाँ बिल्कुल यही वाली आईडी लगा दीजिएगा, ये वाली आईडी, वहां तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे आईडी अप्लाइड करके। एग्जामिनर को सारी चीजें क्लियर करनी होती है, तब वो मार्क्स देगा, याद रखिएगा। इसलिए जहां भी आपको जरूरत पड़े, इफ विच एवर इज रिक्वायर्ड, वो आपका यहां देखिए। नाउ दिस इज देयर इज नो प्रॉब्लम इन, लेकिन ए स्क्वायर, नाउ दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा की पावर आपका देखो 3/2, ये देखिए ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर, ये देखो ए की पावर 2 की पावर 3/2 इंटू कॉस की पावर 2 इंटू 3/2 और थीटा, तो एक्स की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एम एन। थर्ड एक्सपोनेंट लो, 2 से 2 खल्लास, 2 से 2 खल्लास। नाउ ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर, ऐसी छोटी छोटी ब्लाइंड अगर ये मिस्टेक ना करें और मुझे टोके
क्योंकि ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा। देख रहे हैं आप? अब 1 पावर कैंसिल, 1 पावर कैंसिल, तो देखो ये आपका क्या आ गया, डी थीटा ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर कोफिशिएंट है, ये ऐसे आ जाएगा, तो डी थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां आपका रेसिप्रोकल रूल लगा, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, जो भी आप कहें, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कहें, जो भी आपकी मर्जी। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जी। और सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन जी, टेन थीटा प्लस। देखो तो अब यहां पे टेन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो अब यहां पे आपको वही 10th में जाना पड़ेगा। तो 10th में आप गए तो ना ये देखिए आपका साइन थीटा इज इक्वल टू आपका देखो एक्स ओवर ए आया, तो इसका ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस आपका हुआ, तो ना ये आपका एक्स ओवर ए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे बेस निकालने के लिए, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से यू माइनस इट, तो आपका ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेस निकाला, अब आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, 1 upon a into the value of tan theta, this theta has in front the perpendicular, तो आपका नाम दे x over root a square minus x square plus c, this is your answer। इतना दिमाग में रख करके चलना पड़ता है, नहीं तो देखो मैं तो गलती क्यों कर रहा हूं, मैं तो इसलिए अभी मैंने फिजिक्स पढ़ा, थोड़ा कंसंट्रेशन आप रखिए, मैंने वहाँ फॉर्मेट रख दिया। देखिए इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब आपका इंटीग्रेशन बात होगा। आप इतना भी याद रख लीजिएगा, मेरी जहाँ पे गलती हो रही तो मैं तो सॉरी बोलूँगा ही। अगर आपने x इज इक्वल टू a sin थीटा रखा यहाँ, तो जब आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, तो ये आपका ये एक्चुअल में d अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स हो गया इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ आपका ना दो ये साइन थीटा, और एक्चुअल में डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा होता है, एक चेन हो तो आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का आपका देखो नाम है कॉस थीटा, और इंटू उसका 1, तो आपका देखो आपका इसलिए डी एक्स इज इक्वल टू आपका नाम ए कॉस थीटा डी थीटा आप लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, जबकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। ये हमें पहले दिमाग, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती रहेंगी तो हम तो करते रहेंगे, तो ये पहले आपका ये पूरा प्रैक्टिस आप करिए, और बाकी ये फॉर्मेट है, इसको आप देखिए घर जा करके इनको, तो ये होमवर्क आपके लिए, ये होमवर्क आपके लिए। डू इट छेती छेती। ये वाला a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, और x माइनस बी अपॉन a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, देन कीप x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। इनको जरूर देखिएगा, डिफरेंशिएशन को जरूर देखिएगा। मुझसे गलती थोड़ा सा स्वाभाविक हो सकती है, मैंने आपको बोला, क्योंकि आपसे पहले 9th और 10th का बैच है, ये याद रखिएगा। इसलिए दूसरा क्या है कि जब से मैं ब्लड दे के थोड़ा आया हूँ ना, मुझे नींद सी आ रही है।